जब पुत्रों ने संसार त्याग दिया तो क्या सृष्टि का विस्तार रुक गया? नहीं, प्रजापति दक्ष ने एक नया मार्ग चुना। आज की कथा है दक्ष की पुत्रियों की, जिनके माध्यम से पूरी सृष्टि की अनेक जातियां उत्पन्न हुई। पुत्रों के संसार त्याग देने के बाद दक्ष प्रजापति ने समझ लिया कि सृष्टि विस्तार का कार्य अब एक अलग मार्ग से करना होगा। उन्होंने अनेक पुत्रियों को जन्म दिया। इन पुत्रियों के माध्यम से सृष्टि की विभिन्न जातियां और प्रजातियां उत्पन्न होने वाली थीं। दक्ष ने अपनी पुत्रियों का विवाह महान ऋषियों और देवताओं से कराया। उनमें से कई का विवाह हुआ था महान ऋषि कश्यप से। कश्यप ऋषि सृष्टि के विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। कश्यप और दक्ष की पुत्रियों से अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई। देवता, दानव, नाग, पक्षी, पशु, मनुष्य, इस प्रकार संसार में जीवन के असंख्य रूप प्रकट हुए। यह सृष्टि केवल मनुष्यों की नहीं थी, यह संपूर्ण जीव जगत की रचना थी। इस व्यवस्था में हर जीव का एक स्थान था। देवता प्रकाश और संरक्षण के प्रतीक थे, दानव शक्ति और चुनौती के, पशु और पक्षी प्रकृति के संतुलन के। इस प्रकार ब्रह्मांड की व्यवस्था धीरे धीरे पूर्ण होने लगी। यह अध्याय हमें सिखाता है सृष्टि विविधता से भरी है, हर जीव का अस्तित्व महत्वपूर्ण है, प्रकृति में संतुलन ही सबसे बड़ा नियम है। दक्ष ने दिखाया सृष्टि केवल उत्पत्ति नहीं बल्कि संतुलन की व्यवस्था है। दक्ष की पुत्रियों से संसार में जीवन की धारा फैल गई। देवता, दानव, नाग, पशु और पक्षी सब इसी सृष्टि के भाग बने और इसी से ब्रह्मांड की विशाल कथा आगे बढ़ी। आगे जानने के लिए बने रहिए कहानी के सफरनामा में। तब तक के लिए राधे राधे।